Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग नेशनल इनकम चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी ये न्यूमेरिकल्स नहीं भी आते हो तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, और अगर आते भी हो तो भी कोई बात नहीं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो जितनी छोटी हो पाए उतनी करके आपको नेशनल इनकम चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस करा दूं। आपका काम बस ये है कि प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेशनल इनकम चैप्टर पर। देखिए, आपने ये बहुत सुना होगा, जीडीपी कम हो गई, जीडीपी बढ़ गई देश की। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए होता क्या है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इसमें चार टर्म्स यूज होंगी। जो पहली होती है वो या तो ग्रॉस होगी या फिर क्या होगी, नेट। ग्रॉस या फिर नेट। जो दूसरी होगी वो होगी डोमेस्टिक या फिर नेशनल। डोमेस्टिक या फिर नेशनल। जो थर्ड है वो है प्रोडक्ट। और ये फोर्थ यहां पर आएगा या तो फैक्टर कॉस्ट या फिर आएगा मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस। तो पहला ग्रॉस या नेट, दूसरा डोमेस्टिक या नेशनल, तीसरा प्रोडक्ट होगा, उसमें एक ही है, और चौथा जो होगा वो होगा फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक एक। देखिए, ये आप लोग लिख लेना अपने रजिस्टर में। देखो, मैंने पहला टर्म क्या बोला, ग्रॉस या फिर नेट। ग्रॉस से अगर हमें नेट पर जाना हो, ग्रॉस से अगर हमें नेट पर जाना हो तो कैसे करेंगे? माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन तो आ जाएगा नेट। डेप्रीसिएशन को इकोनॉमिक्स में एक और नाम से जाना जाता है, आपको याद होगा, और नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो जी माइनस डेप्रीसिएशन अगर हम करेंगे तो एन आ जाएगा। ये आप याद रखना, क्योंकि फॉर्मूले में जी एन यही सब टर्म्स यूज होंगी ना। तो जी में अगर हम डेप्रीसिएशन माइनस करें तो क्या आ जाएगा, एन। समझ में आया ये? अब अगर इससे उल्टा चल रहा हो, मुझे एन दे रखा है लेकिन जी पर जाना है, अगर एन दे रखा है जी पर जाना है तो प्लस डेप्रीसिएशन कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा टर्म क्या था, डोमेस्टिक या फिर नेशनल। तो अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या तरीका है? फैक्टर इनकम, या फिर पहले यहां पर पूरा नाम लिखता हूं, नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इसमें ऐड हो जाएगी, नेशनल आ जाएगा। लेकिन नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, इसको एनएफआईए भी बोलते हैं। कई लोग एनएफआईईए भी बोल देते हैं, बट एनएफआईए भी चलता है। तो एनएफआईए, क्योंकि अर्न भी आ रहा है इसलिए ई भी लगा देते हैं। नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलेगा? फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। देखिए, मैं इन सबके लॉजिक्स में नहीं जा रहा एक एक, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आप लोगों को कहा है कि हम लोग सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं पूरे चैप्टर में जो जो है। ठीक है, तो उसके बिल्कुल डिटेल में जाएंगे तो फिर पूरा चैप्टर ही कवर करना पड़ेगा। माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अगर ये दोनों माइनस कर ले तो एनएफआईए आ जाता है। ठीक है, अब एनएफआईए अगर निकल गया तो डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड कर दो, नेशनल आ गया। डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड कर दोगे तो नेशनल आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, डी प्लस एनएफआईए इक्वल टू एन। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, डी प्लस एनएफआईए इक्वल टू एन। आया समझ में आप लोगों को? अगर एन दे रखा हो, डी पर जाना हो
तो कैसे करेंगे, माइनस NFIA। ठीक है, तीसरा था, जो थर्ड टर्म होती है वो तो प्रोडक्ट है। उसके बाद फोर्थ क्या थी, थर्ड में तो कॉमन ही है ना, प्रोडक्ट ही होगा जो थर्ड टर्म है। फोर्थ में क्या था, या तो फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर कैसे जाएंगे। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है फैक्टर्स की कॉस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनकी कॉस्ट, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो इनसे रिलेटेड कॉस्ट होती है। लैंड से रिलेटेड रेंट हो गया, लेबर का वेजेस वगैरह हो गए, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, तो सब कुछ मिलाकर फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें मार्केट प्राइस पर जाना है तो हम ऐड कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको बोलते हैं नेट, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करेंगे तो NIT निकल कर आ जाएगा। या तो आपको डायरेक्टली NIT दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा, ये दोनों दे रखे तो पहले माइनस कर लो, NIT निकाल लो, फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दो, मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं FC प्लस NIT इक्वल टू MP, मार्केट प्राइस। समझ में आ गया ये। तो बड़े सिंपल से तीन फॉर्मूले थे, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए प्लस NFIA, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए प्लस NIT। अब एक आध एग्जाम्पल करके देखते हैं कि कैसे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको GDP FC दे रखा है, आपको क्वेश्चन कहे कि आपको NNP FC निकालना है। GDP FC से आपको किस पे जाना है, NNP FC पे। अब ध्यान से समझना, देखिए, जी से किस पर जाना है, एन पर। पहले ये पढ़ना सीखो, जी मतलब क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म क्या हो सकती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप ये मत कहना कि पहला वाला एन नेशनल भी तो हो सकता है, नहीं, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि फर्स्ट वाला ग्रॉस या नेट, जो सेकंड है वो डोमेस्टिक या नेशनल। तो फर्स्ट वाला या तो ग्रॉस होगा या नेट, नेशनल नहीं हो सकता। तो GDP FC से किस पर जाना है, NNP FC पर। अब आप ध्यान दो, मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए हैं, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, तो माइनस कर दो इसमें डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या करते हैं, दूसरा ये ना, डी से किस पे जाना है, एन पर, तो प्लस कर दो NFIA, फिर P सेम फैक्टर कॉस्ट से पहुंच गए हम। तो इसको ऐसे कर कर हम पहुंच जाएंगे किस पे, NNP FC पर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NDP FC से हमें जाना है GNP MP पर, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से हमें जाना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर। कैसे करेंगे, नेट से किस पे जाना है, ग्रॉस पर। अब उल्टा है, नेट से ग्रॉस पर जाना है, ठीक है, तो प्लस कर दो डेप्रिसिएशन। ठीक है, डोमेस्टिक से किस पे जाना है, नेशनल पर। डोमेस्टिक से नेशनल पर तो सीधा फॉर्मूला है प्लस NFI। फैक्टर कॉस्ट से किस पे जाना है, मार्केट प्राइस पर, तो प्लस कर दो NIT। आया समझ में। एक और लास्ट एग्जांपल ले ले, NNP MP से हमें जाना है GDP FC पर, नेट से किस पे जाना है, ग्रॉस पर, प्लस कर दो डेप्रिसिएशन। नेशनल से किस पे जाना है, डोमेस्टिक पर, प्लस मतलब नेशनल से किस पे जाना है, डोमेस्टिक पर। उल्टा जाना है, क्योंकि डोमेस्टिक में NFI ऐड करते तो नेशनल आता है, तो अब क्या करेंगे, माइनस NFI। फिर मार्केट प्राइस से किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट, ये भी उल्टा है, तो माइनस कर दो NIT। ये आ गया हमारा GDP FC। और जो नेशनल इनकम खुद होता है, ये याद रखना, नेशनल इनकम खुद होता है NNP FC। क्या, NNP FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब हो गया नेशनल इनकम। पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि नेशनल इनकम निकालो तो आप क्या करोगे, एनएनपीएफसी निकालोगे। समझ में आया। अब इसके 3 मेथड्स हैं, जल्दी जल्दी उन मेथड्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा डिस्कस करें, सिंपल तो तीनों ही मेथड है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड का एक और नाम है वैल्यू एडिड मेथड। प्रोडक्शन को एक और मेथड नाम से जाना जाता है वैल्यू एडिड मेथड। देखिए ये हमें क्या देता है, कितनी वैल्यू ऐड हुई। कैसे निकालते हैं, वैल्यू एडिड निकालना हो या फिर ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, या फिर क्वेश्चन का है जीडीपी एमपी। इन सब का मतलब है जो भी हम लिख रहे हैं, चाहे वैल्यू एडिड मांगे आपसे, चाहे हमसे ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस मांगे, या फिर जीडीपी एमपी मांगे। वैसे फिर डिफरेंस क्या है जीवीएमपी जीडीपी एमपी में। एक्चुअली ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस तो एक एक फर्म का हुआ, अगर सारी फर्म्स का जीवीएमपी हम ऐड कर दें तो जीडीपी एमपी आ जाएगा। हो सकता है आपको 2-3 फर्म्स का कहे, पहले 2 फर्म्स दे दे, कहे जीवीएमपी निकालो और जीडीपी एमपी निकालो, तो जीवीएमपी तो इंडिविजुअली दोनों फर्म का निकलेगा, फिर जीडीपी एमपी निकालने के लिए दोनों का ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो सबको एक साथ लेकर चलता है जीडीपी एमपी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखिए इसका मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्योंकि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब ही क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो, माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक, ये आ गया, इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो, तो हमारा ये वैल्यू एडिड निकल कर आ जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो सामान आउटपुट बनाने में लग गया मतलब उसमें कंप्लीटली यूज हो गया, मशीन नहीं। अगर हमने मशीन परचेज करी, हो सकता है आपको क्वेश्चन में आए परचेज ऑफ मशीन, तो क्या मशीन पूरी लगकर आउटपुट में चली जाती है, नहीं, मशीन यूज होती रहती है। लेकिन जैसे अगर हम गाड़ी बना रहे हैं तो उसके टायर क्या हो गया, रॉ मटेरियल, या जो उसकी बॉडी का पार्ट है, स्टील वगैरह जो भी यूज होता है गाड़ी बनाने में, वो सब क्या है, रॉ मटेरियल। लेकिन उसके लिए जो मशीन्स यूज होती होंगी गाड़ी को पॉलिश वगैरह करने के लिए, वो मशीन जो महंगी महंगी आएगी वो थोड़ी ना इसमें से माइनस करेंगे हम वैल्यू एडिड निकालने के लिए। तो वैल्यू एडिड निकालने के लिए सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये माइनस होगा। आप लोगों को समझ में आ गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिड, या फिर जीवीएमपी या फिर जीडीपीएमपी। बट हो सकता है आपको क्वेश्चन कहे नहीं, आपको एनडीपीएफसी निकालना है, तो कोई बात नहीं, आप पहले यही करो, आप पहले ऐसे ही करा करो पहले स्टेप में। तो पहले जीडीपीएमपी निकाल कर छोड़ दो। जब आपका जीडीपीएमपी निकल गया, अब आपसे जो मर्जी मांग ले, आपसे मांग रहा है एनडीपीएफसी निकालो, तो ये आपको आता है, अभी बताया है। ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, पी से पी, एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्शन मेथड। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं जो है इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड भी बड़ा सिंपल है। तो प्रोडक्शन मेथड हमें क्या निकाल कर देता है, जीडीपी एमपी, ये याद रखने वाली बात है। और नेशनल इनकम क्या है, एनएनपीएफसी।
नेक्स्ट आते हैं इनकम मेथड पर। देखिए इनकम मेथड में सबसे पहली चीज आएगी, सबकी इनकम ऐड करनी है। तो जब सबकी इनकम ऐड करनी है, इनकम सब रहे हैं, बट बोलने का तरीका अलग अलग है। जो किसी के यहाँ काम कर रहा है वो कह देगा कि मुझे सैलरी मिल रही है। जो लेबर क्लास है वो कहते हैं हमें वेजेस मिल रहे हैं। जो कोई बिजनेस कर रहा है वो कहेगा मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। कोई अगर प्रॉपर्टी डीलर है जो रेंट पर बिल्डिंग वगैरह चढ़ाता है उसको रेंट मिल रहा है। ठीक है, किसी ने पेटेंट ले रखा है किसी चीज का, उसके पैसे मिल रहे हैं उसको, तो वो रॉयल्टी होती है। पेटेंट के अगेंस्ट जो अगर कोई यूज करता है उसको, कोई हमारे फॉर्मूले को लेता है तो उसके अगेंस्ट हमें जो पैसा मिलता है वो रॉयल्टी। बट अगर कई बार हमारी इनकम ऐसी है जो 2-3 कंपोनेंट्स को मिलाकर है और हम उसको बाइफरकेट नहीं कर पा रहे, तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर अगर अपने घर में ही क्लिनिक खोल लेता है और किसी को दवाई वगैरह देने के लिए भी नहीं रखता, तो वो ही बंदा रेंट भी कमा रहा है, प्रॉफिट तो उसको मिल ही रहा है और किसी को सैलरी भी नहीं देनी पड़ रही। तो ये सब कंपोनेंट्स उसकी इनकम में आ गए। तो ये इनकम क्या कहलाएगी? मिक्स्ड इनकम। जैसे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे तो उसमें डॉक्टर हाथी था जो, तो वो इनकम कौन सी हो गई? मिक्स्ड इनकम। समझ में आया? तो अब इनकम मेथड में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज या तो डायरेक्टली गिवन होगा, अदरवाइज इसके दो अलग अलग सब कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है? सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, इन कैश और इन काइंड, ऐसे लिख देना चाहिए, इन कैश और इन काइंड। जो सैलरी वेजेस मिली एम्प्लॉयज को अपने एम्प्लॉयर से, चाहे वो पैसे दिए हो नगद या फिर उसके बदले में कुछ और ले गए। अगर वो किसी ऐसी दुकान पे काम करते हैं जो उनको कहे कि इस बार सैलरी की जगह यही दे दो क्योंकि हम बाजार से खरीदते हैं तो महंगा पड़ता है, तो ठीक है, बट उसकी कॉस्ट तो जो होगी वो तो एटलीस्ट उनको पे करनी ही पड़ेगी, तो वो सैलरी में एडजस्ट हो गया। तो चाहे काइंड में दियो या कैश में दी, कैसे भी दी। दूसरा होता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बाय एम्प्लॉयर्स। सोशल सिक्योरिटी सबको चाहिए। अगर हम अपनी खुद की सोशल सिक्योरिटी करवाते हैं, जैसे हम अपना मेडिक्लेम लें, ठीक है, हम मेडिकल इंश्योरेंस लें, तो वो सोशल सिक्योरिटी है लेकिन हमने खुद लिया। लेकिन अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी करवा रहा है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मतलब सोशल सिक्योरिटी की जो कॉस्ट है वो बियर कर रहा है, वो किसका पार्ट बनेगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। अब आप ध्यान रखना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जब क्वेश्चन आए तो या तो डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा हो, अदरवाइज इन दोनों कंपोनेंट को ऐड करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक दे रखा हो और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी हो, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आपको क्या कंसीडर करना है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, बिकॉज उस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में दोनों चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। समझ में आया? नेक्स्ट, रेंट एंड रॉयल्टी। तो नेक्स्ट हमें ऐड करना है रेंट एंड रॉयल्टी। तीसरा इंटरेस्ट, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रॉफिट। अब कई बार क्या है, प्रॉफिट ना देकर, अच्छा प्रॉफिट का ये बताओ होता क्या है? जब किसी कंपनी में प्रॉफिट निकल कर आया तो उस प्रॉफिट का सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे हम, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर एग्जांपल निकला 100 रुपए का, हमने 30 रुपए का गवर्नमेंट को टैक्स दिया, वो कहलाता है कॉर्पोरेट टैक्स। जो बचा उसका क्या करेंगे? अपने ओनर्स में बांट सकते हैं और कुछ पैसा बचाकर रख सकते हैं आगे के लिए, रिजर्व करके रख लिया, उसको रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है। तो 30 रुपए तो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, बचे कितने? 70 में से हो सकता है हमने 50 रुपए रिटेन करके रख लिए आगे के लिए, ठीक है। तो 50 रुपीज हो गए रिटेन्ड अर्निंग्स।
और बचे हुए हमने ओनर्स में बांट दिए। वो जो बांटते हैं ओनर्स में उसको बोला जाता है डिविडेंड। शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है ना, तो 20 रुपए बांट। तो या तो क्वेश्चन हमें प्रॉफिट डायरेक्टली दे दे, अदरवाइज इन 3 कंपोनेंट को हम ऐड कर कर क्या निकाल देंगे, प्रॉफिट। समझ में आया अच्छे से? इन तीनों को ऐड करके हम निकाल देंगे प्रॉफिट। अब वही बात, अगर इनमें से एक चीज गिवन है बट प्रॉफिट भी गिवन है तो आप प्रॉफिट को ही लेना, वो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। ठीक है, लास्ट हो गया मिक्स्ड इनकम। लास्ट इसमें आ जाएगा मिक्स्ड इनकम। इन पांचों को ऐड करोगे, ये पांचों जब ऐड होंगे मतलब 1 + 2 + 3 + 4, ये जो पांचों आइटम्स ऐड होगी इससे हमारा NDPFC निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। अगर अब इसके बाद कुछ भी मांगे क्वेश्चन कि GDP MP निकालो, कुछ और निकालो, तो पहले तो ये निकाल लो, फिर उसके बाद वहां जाने का तरीका मैंने आपको पहले समझा ही दिया। ठीक है, तीसरे मेथड पर चलते हैं। तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। वो इससे भी सिंपल है। और एक्सपेंडिचर मतलब सबके एक्सपेंसेस को ऐड कर दो। एक्सपेंडिचर कैसा भी हो सकता है, चाहे वो हम नॉर्मल में मतलब कंजम्पशन खर्चा कर रहे हो, नॉर्मल जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर हम कोई असेट परचेज करके ला रहे हो, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट का खर्चा हो रहा हो, मतलब सब ऐड कर देंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको बोला जाता है GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा, अब गवर्नमेंट का लिया तो प्राइवेट का भी लेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी तो सिर्फ कंजम्पशन का खर्चा लिया हमने, इन्वेस्टमेंट्स तो देखी ही नहीं। तो अब मैंने कहा ना कैपिटल एक्सपेंडिचर लेंगे, मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स, या फिर इसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब वही इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये तीसरे वाला पॉइंट पर ध्यान देना आप लोग। कई बार क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होता है। अगर नेट वर्ड दे रखा है, आपको पहले ही बताया क्लास के स्टार्टिंग में, नेट से ग्रॉस पर कैसे जाते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। तो जब नेट दे रखा हो तो आप बस प्लस डेप्रिसिएशन कर दो, आप वापस उस पर ही आ गए, आप वापस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पर ही आ गए ना। अगर आपको नेट दे रखा है तो बस प्लस डेप्रिसिएशन कर दो। वरना कई बार क्या दे रखा होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स का कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, फिक्स्ड वर्ड आ रहा है। तो अगर कभी भी सिर्फ मतलब कभी भी अगर उसमें फिक्स्ड वर्ड दे रखा हो, फिक्स्ड वर्ड दे रखा हो, तो आप क्या ऐड कर देना, चेंज इन स्टॉक, क्योंकि स्टॉक उसने कवर नहीं किए, सिर्फ फिक्स्ड एसेट कवर किए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें प्लस कर दो आप चेंज इन स्टॉक। अगर इसकी जगह दे रखा हो लास्ट नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अब आप देख रहे हो नेट वर्ड भी आ गया, फिक्स्ड वर्ड भी आ गया। तो वही बात, नेट को नलीफाई करने के लिए प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड है तो प्लस कर दो चेंज इन स्टॉक। हो गया। तो या तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दे क्वेश्चन, अगर नेट दिया तो प्लस डेप्रिसिएशन, फिक्स दिया तो चेंज इन स्टॉक। ये दोनों ही दिए, दोनों वर्ड दे दिए उसने, तो हम दोनों ही ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इन चारों में से एक आ जाएगा कोई सा भी। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट होता है नेट एक्सपोर्ट्स।
नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स निकालने का तरीका एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जो एक्सपोर्ट्स टेबल है उसमें इंपोर्ट माइनस कर दो तो नेट एक्सपोर्ट्स निकल कर आ जाएगा। ये चारों जब हम ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 तो हमारा जीडीपी एमपी निकल कर आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? आई होप मैंने आप लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडिड मेथड ये तीनों रिकॉल करवा दी और किसी ने अगर सबसे पहली बार भी देखें तो उसको भी समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।